लेकर चलते हैं लाइव जयपुर के धानाक्या से, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती मनाई जा रही है। सतीश जी पुनिया से, श्री राजेंद्र राठौड़ जी से, केएल बैरवाल जी से, राजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कार्यक्रम में मौजूद हैं। कृपया स्टेज पे पधारें। धानाक्या में व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। धानाक्या में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई पदाधिकारी भाजपा के साथ शामिल हैं इसमें, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। इस पुस्तक में संपूर्ण स्मारक का चित्रण है और पूरी संपूर्ण स्मारक की जानकारी है। अगर इस पुस्तक को आज कोई यहाँ से क्रय करता है तो ये 200 रुपए में मिलती है। इसका वास्तविक मूल्य 300 रुपए है। अब मैं बाहर स्टॉल लगी हुई है, तो वहां पर ये पुस्तक मिल सकती है। अब मैं श्री टी चाओबा सिंह जी से आग्रह करूंगा कि अपना उद्बोधन क्षमा करें। श्रीमान अवतार सिंह जी लखावत से आग्रह करूंगा कि पंडित इस स्मारक के लिए और एक अभियान चलाया जा रहा है समर्पण निधि के लिए, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। हम सबके बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पधारे नितिन गडकरी जी, माननीय अग्रवाल साहब, मंच पर विराजमान आने अतिथिगण, मनीषिका जी, इनके साथीगण, यहाँ पधारे हुए देवतुल्य महानुभावों, देवी और सचिव, राज्य भर में लगभग 74 स्मारक छोटे मोटे बनाने का सौभाग्य मैं मानता हूं इस धरती पर इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए। मेरा जब तक छोटे से गांव में और पिताजी का स्वर्गवास हो गया, छोटा था, 5 मिनट होता, और फिर दीनदयाल जी का स्मारक बनाने का सौभाग्य मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने दिया, सरकार ने दिया, पार्टी ने दिया। इससे बड़ा काम मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की पूरी जो भी सत्ता हो सके। और उस समय दीनदयाल जी जब थे तो सत्ता से हम बहुत दूर थे, पर एक बात का जिक्र उनके चिंतन में आता है कि अगर हम विपक्ष में रहेंगे तो हम कैसा काम करेंगे, और सत्तारूढ़ पक्ष में रहेंगे तो हम कैसा काम करेंगे। विशेष रूप से अगर सत्ता पक्ष में हमको काम करने का अवसर मिलता है तो हमारा उद्देश्य रहेगा गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। और सुशासन और विकास के द्वारा राष्ट्र का पुनर्निर्माण करेंगे, यही भाव से इस विषय को उन्होंने रखा था। अगर विपक्ष में रहेंगे तो लोकतंत्र को मजबूत करते हुए, जनता की आवाज को बुलंद करते हुए हम विपक्ष में अपनी भूमिका कैसे रखेंगे, ये भी बात उन्होंने कही है। और इसमें तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारी जीवन निष्ठा है, वो है उनका सामाजिक आर्थिक चिंतन, जो अंत्योदय के रूप में हम सबके सामने है। अंत्योदय का वर्णन करते हुए उन्होंने ये कहा है कि समाज के जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने, परमेश्वर माने, और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये बात उन्होंने अंत्योदय के सामाजिक आर्थिक चिंतन में कही। ये जो सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है, ये सोशल
इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी को भी दर्शाता है। और ये अगर करना है तो बहुत छोटे छोटे काम करने लायक है। और मुझे लगता है कि हम सबको ये ढूंढना होगा कि दीनदयाल जी का जो भाव था उसको पूरा करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। जहां भी हमको अवसर मिलता है तो हम समाज के लिए और देश के लिए और गरीब के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं ताकि उसका जीवन सुसह्य हो, सस्टेनेबल लाइफ उसको प्राप्त हो। मैं नया मंत्री जब बना था मोदी जी के नेतृत्व में, तो मुझे याद है कि मैं बहुत बचपन में छोटा कार्यकर्ता तो मैं नहीं था, मेरी माँ जनसंघ का काम करती थी। तो कभी कभी मेरा 1957 का जन्म है, तो मैं माँ के साथ कभी कभी छोटे कार्यक्रमों में जाता था। दीनदयाल जी मुझे थोड़े से याद है। और उस समय हमारे नागपुर में एक तिलक पुतला में जनसंघ का कार्यालय था और कार्यालय में एक चढ़ाव चढ़ते थे। तो साइकिल रिक्शा उस समय चलता था। मेरी माँ, मेरी बहनें, मैं एक ही रिक्शा में बैठते थे और वो रिक्शा जब खींचता था तो चढ़ाव चढ़ते चढ़ते उसके शरीर से इतना पसीना निकलता था तो मैं झट कर खुदी मार के नीचे उतर जाता था। फिर मेरी बहन उतर जाती थी और फिर हम ऊपर चढ़ने के बाद फिर बैठते थे। और वो घटना मुझे याद थी। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जिस दिन आदमी को ढोने का काम जिस दिन बंद होगा वो हिंदुस्तान की मानवता के इतिहास में सबसे अच्छा काम। अब मैंने दीनदयाल जी के समय तो ये मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा नहीं था और मैं जब था तो टेक्नोलॉजी आई थी, पर जो ऑटो रिक्शा और ऑटोमोबाइल लॉबी थी वो नहीं चाहती थी कि ई रिक्शा डेवलप हो और मैं चाहता था कि ई रिक्शा शुरू हो। और मैंने ठान लिया था, सुप्रीम कोर्ट तक केस चली गई। फिर एक दिन मैंने गुस्से में आकर कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हमारे अटॉर्नी जनरल को कहा कि मैं आर्गुमेंट करने के लिए आता हूं। उन्होंने कहा देखिए सर, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। आपकी भावना में समझ सकता हूं पर ऐसा संभव नहीं है। काफी केस हुई